हेलो फ्रेंड्स, होप आपको कल का जो सुपर डुपर एनालिसिस है वो पसंद आया रहेगा, जहां पे क्लियर कट मैंने कहा था कि मार्केट में वीकनेस दिख रहा है और आपने अगर उसे ठीक से देखा रहेगा तो ये भी चीज़ कही गई थी कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 22,000 एक्सपायरी पे दिख सकता है। और आज आप देखोगे तो 22,000 दिख गया, जो कि एक फैंटास्टिक डे था। लोगों के 4 गुना 5 गुना हीरो ज़ीरो ट्रेड में बन गए। और आज का दिन ट्रेडर के लिए, भले पोर्टफोलियो आपका वीक रहेगा, बट ट्रेडर के लिए आज का दिन सबसे अच्छा दिन मेरे हिसाब से था। तो अब 22,000 तो निकल गया, ओके। अब आगे क्या होने वाला है? क्या आगे मार्केट रिवर्स करने वाला है या यहाँ से और नीचे 21,000 तक जाने वाला है? आप सभी के मन में ये दुविधा रहेगी, राइट? और यही दुविधा को तो सॉल्व करने में हर शाम आता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, व्हाट्सएप कम्युनिटी में जो आज सुपर डुपर एनालिसिस किए थे वो पाना है तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करना मत भूलना। और ये एनालिसिस तो निफ्टी का हम करेंगे ही, बैंक निफ्टी भी करेंगे। और मेरे हिसाब से कल सेंसेक्स रहेगा तो और मज़ा आने वाला है। आइए देखते हैं कि कैसे कैसे आज के मार्केट में इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या बनी। तो सबसे पहले एक चीज़ आज देखते हैं मार्केट के इम्पॉर्टेंट न्यूज़। बजाज कंज्यूमर केयर शेयर्स फॉल्स 8% ऑन वीक Q4 शो। कुछ कर नहीं सकते, पूरा मार्केट गिरा था, ये 8% गिरा तो क्या फर्क पड़ता है। पिरामल फंड इन टॉक्स टू एक्वायर ICICI वेंचर्स बैक्ड स्पेशलिटी केमिकल्स मेकर एंथिया एरोमेटिक्स फॉर 132 मिलियन। वाह, बहुत एक्सपेंसिव है। सुला वाइनयार्ड शेयर प्राइस स्लाइड्स ओवर 5% ऑन ड्रॉप इन Q4 नेट। आज तो पूरा मार्केट ही गिरा है, तो 8 या 5% कोई भी स्टॉक गिरा है, बड़ा बात इसमें कुछ भी नहीं है। अब आज हम क्या करने वाले हैं? निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी का एनालिसिस, श्री सीमेंट, पिरामल फार्मा और ट्रेंड का एनालिसिस। नेहा जी ने पूछा है, गॉड गेमिंग ने पूछा है, TDS शो ने पूछा है। आप चाहते हैं कि मैं आपके भी स्टॉक्स का एनालिसिस करूं तो नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना कि आपके कौन से स्टॉक्स हैं जो मुझे एनालिसिस करने चाहिए। अगर एक बार मिस हो गया है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप फिर से डालना कि मैं सेकेंड टाइम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर से डालना थर्ड टाइम। मोस्टली 2 या 3 बार अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं करता हूँ। अब हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है, तो फिर आप सभी फ्रॉड चैनल से बचना। हमारा एक ही कस्टमर सपोर्ट नंबर है 9152615121। इस पे आप व्हाट्सअप करके भी हमसे कुछ जानकारी जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं निफ्टी का अगला मूव क्या होगा। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे ना, एक चीज़ एज अ ट्रेडर, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो आपको समझना पड़ेगा कि ये पूरे इसमें सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ है, राइट? तो अब आपको दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा एरिया जहाँ पे अब निफ्टी का सपोर्ट कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है, जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, कि निफ्टी जो है ना, ये आप अगर देखोगे मेरे हिसाब से 21,800, वापस एक बार 21,800 से लेके 21,750 ये रेंज में आके घूम जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि ये घूमना चाहिए? क्योंकि लास्ट देखो, एक बार घूमी थी, सेकेंड बार घूमी थी, थर्ड बार घूमी थी। अब आपको लगेगा तो इसका मतलब क्या है कि आप बोलोगे हर बार जब भी उधर टच होगा तो घूम जाएगा का? वैसा नहीं होता है। जितने बार आप ये जो सपोर्ट है ना, इसको दरवाजे की तरह ट्रीट करना। एक बार मारा नहीं खुला, 2 बार मारा नहीं खुला, 3 बार मारा नहीं खुला, तो चौथे बार अगर मारोगे ना तो चांसेस है कि ये टूट के खुल जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे भी होने की पॉसिबिलिटी है। बट इसमें एक
कैच है जो बहुत सारे लोग नहीं समझा पाते हैं, और ख़ास करके जो एनालिसिस करते हैं उनके दिमाग में यही चीज़ होती है कि 4 बार सपोर्ट को टच किया तो वीक हो गया, बट ऐसा नहीं होता है। 4 बार सपोर्ट को तोड़ के ओके, अब अगर नीचे गया है ना, तो यहाँ से एक ऐसे मुकाम पे निफ्टी आई है कि अब यहाँ से रिवर्सल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि बेयर्स ने अगर तोड़ तोड़ के खटखटा के ये दरवाज़ा अगर तोड़ दिया है ना, ये वाला, तो ये अब नो एंट्री का साइन हो गया है। अगर गलती से भी यहाँ पे बुल्स वापस ऊपर लेके जाने को रेडी हो गए ना, तो इसका मतलब क्या है कि बेयर्स ने पूरी ताकत लगाई थी, तोड़ने को कामयाब भी हो गए, बट ये जो फोर्स था वो सुस्टेन नहीं, यानी कि अपना जो फोर्स है जो उसको नेक्स्ट रेजिस्ट सपोर्ट तक लेके जाना चाहिए था, एक्चुअली ये तोड़ के कहाँ जाना चाहिए था, यहाँ तक, बट बेयर्स को ये नहीं जमा। बुल्स सडनली और पावर के साथ आ गए, पूरा गेम चेंज कर दिया, और इसका मतलब क्या है कि अब ये मार्केट जाएगा लाइफ टाइम हाई पे। तो ये चीज़ बहुत बहुत पते की बता रहा हूँ। ये अगर मेरे से आपको ये टिप का अगर मैं वैल्यू बताऊंगा ना, तो आप बिलीव नहीं करोगे। मेरे ये टिप का वैल्यू 1 करोड़ मुझे ऐसे लगता है। अब आपको कुछ भी लगता रहेगा, आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये टिप का या ये जो कंसेप्ट का वैल्यू कितना होना चाहिए। क्योंकि आप कोई भी चार्ट ओपन करके देखोगे ना, तो जो मेगा मूव आती है वो तभी ही आती है जब ये डायरेक्शन में पूरा अटेम्प्ट मारा है, बट नीचे के सपोर्ट के यहाँ पे न जाते हुए अगर बीच में से ही मार्केट घूम गया ना, तो इसके बाद नीचे आने के कोई भी चांसेस नहीं होते हैं। ये स्ट्रेट अवे ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, यहाँ पे जाएगा या ऊपर तक जाएगा। आप देखना हर एक रैली मार्केट में जो आती है यही कंसेप्ट से आती है, और इसके लिए मेरे हिसाब से इसकी प्राइस 1 करोड़ है। आप मुझे कमेंट करके बताना ये जो मैंने टिप दिया है कि आपको क्या लगता है कि इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए। अब आपके ऊपर है, आप बोलोगे कि ये तो मेरे लिए कौड़ी के दाम का भी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट करते रहना। आपको लगता है कि 10,000 के हिसाब से ये वैल्यू है, ये करना, आपको 1 लाख लगता है, जो भी है, बट कमेंट ज़रूर करना कि आपको क्या लगता है ये जो टिप मैंने दी है टेक्निकल एनालिसिस की, इसका क्या वैल्यू है। अब 15 मिनट्स में देखेंगे कि मार्केट कहाँ तक और कैसे जा सकता है। तो आइए चलते हैं 15 मिनट्स में। थोड़ा सा कल के बारे में आपको कुछ गुड न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है, बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या है कि मार्केट में बुलिशनेस नहीं आया है। कल अगर मार्केट 22,200 के ऊपर गैप अप होके 15 मिनट्स भी रुकता है, वापस एक बार 22,200 के आसपास या यहाँ पे कुछ इस तरीके से अगर गैप अप करता है ना, तो ही चांसेस है कि मार्केट बुलिश जाएगा। बट अगर ऐसे नहीं हो रहा है, छोटा मोटा गैप अप आ रहा है, कहाँ तक, 22,050 तक, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है ये टर्न होके 21,800 तक आएगा। वापस अगर रिपीट करता हूँ, कल अगर गैप अप होके 22,200 के ऊपर 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग नहीं होती है, तो चांसेस है कि मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेके 21,800 तक आ सकता है। अगर मुझे कोई ये चार्ट दिखाएगा और पूछेगा कि यार यहाँ से मार्केट घूम सकता है क्या, तो 95% मैं बोलूँगा नहीं, ये नहीं घूम सकता है। ये थोड़ा सा ऊपर पुल बैक लेगा, वापस नीचे आएगा। तो कल इस तरीके से आप अपना स्ट्रैटेजी कुछ डिसाइड करो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है
तो आप हमारे व्हाट्सएप के कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अच्छा खासा टेक्निकल एनालिसिस बताते हैं। बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे कि क्या लग रहा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी तो निफ्टी से भी ज़्यादा वीक है। बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है वो है 47K का, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। एंड एट द सेम टाइम 15 मिनट्स, अगर 15 मिनट्स में किधर तो भी आपको जानना है कि मेरा क्या एनालिसिस हो सकता है, तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको 48K के यहाँ पे भी अगर मार्केट ने गैप अप दिया ना बैंक निफ्टी ने, तो खुश मत होना, बहुत ज़्यादा चांसेस है वो यहाँ पे ये करके थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आएगा। बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से अगर 48,500 के ऊपर चली गई तो ही बैंक निफ्टी बुलिश है, और बड़ी रैली अपसाइड आ सकती है, उसके पहले नहीं आएगी। तो बैंक निफ्टी का अभी मैंने आपको एनालिसिस करके दिखाया। अब हम देखेंगे कि श्री सीमेंट में क्या हो रहा है। टोटली साइडवेज मूवमेंट है, ऐसे स्टॉक में हमें देखना ही नहीं है। अभी हम देखेंगे पिरामल इंडस्ट्रीज, वापस साइडवेज कंसोलिडेशन, कुछ नहीं करना है, एंट्री लेना नहीं है। ट्रेंड एक ऐसा स्टॉक है जो अप ट्रेंड में है और अच्छा खासा अप ट्रेंड में है। मेरे हिसाब से ट्रेंड का रिजल्ट भी अच्छा लगा है, बट थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। क्यों? तो अभी तक इसमें बाइंग एक्टिवेट नहीं हुई है, बट ट्रेंड एक ऐसा स्टॉक है जो अपने वॉच लिस्ट में आप रख सकते हो। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। कल वापस मिलेंगे कुछ नए कंसेप्ट के साथ, और जो मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस की टिप दी थी उसकी वैल्यू क्या है, एक बार तो भी जाने से पहले कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट, कल मिलेंगे। बहुत एक्साइटिंग कल का भी दिन रहेगा, तो सुबह से ही अलर्ट रहना।